युद्ध तलवार उठाने से पहले एक बार रुकता है। इतिहास खून बहाने से पहले अंतिम बार सोचता है। महाभारत में वह क्षण आया जब कृष्ण चले, युद्ध के लिए नहीं, शांति के लिए। शांति दूत कृष्ण जब अधर्म को आखिरी मौका मिला। 13 वर्ष पूरे हुए, वन पीछे छूटा, अज्ञातवास समाप्त हुआ। पांडव अब भिखारी नहीं थे, वे अपने अधिकार के दावेदार थे। युधिष्ठिर बोले, हमें आधा राज्य नहीं, सिर्फ हमारा हिस्सा चाहिए। युद्ध की मांग नहीं थी, यह न्याय की मांग थी, और यही कृष्ण उठे। कृष्ण बोले, युद्ध अंतिम रास्ता होगा। उन्होंने नारायण का रूप नहीं लिया, न सुदर्शन उठाया, वे दूत बने, क्योंकि यदि ईश्वर भी युद्ध से पहले शांति न चाहे तो धर्म का अर्थ खो जाता है। कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, सभा सजी। भीष्म थे, द्रोण थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र भी थे, और दुर्योधन अहंकार से सिंहासन पर। कृष्ण बोले, पांडव युद्ध नहीं चाहते, उन्हें केवल 5 गांव दे दो। 5 राज्य नहीं, सिंहासन नहीं, सिर्फ जीने की जगह। सभा सन। दुर्योधन हंसा और बोला, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा कांप गई। यह उत्तर नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। कृष्ण चुप रहे, क्योंकि जब मूर्ख अपना भविष्य बोलता है तो बुद्धिमान उसे रोकता नहीं। कृष्ण उठे और बोले, मैं अंतिम बार पूछता हूँ, क्या शांति चाहते हो? दुर्योधन ने कृष्ण को बंधक बनाने का आदेश दिया, और उसी क्षण सभा में सूर्य उतर आया। विराट रूप, देव काल अनंत। सभा घुटनों पर थी, पर दुर्योधन अब भी नहीं झुका। कृष्ण ने रूप समेटा, क्योंकि जो चेतावनी नहीं समझे वह विनाश से समझता है। विदुर बोले, राजन, यह युद्ध आपके वंश का अंत होगा। धृतराष्ट्र रोए, पर निर्णय नहीं बदला, क्योंकि कमजोर शासक अधर्म को रोक नहीं पाते, बस उसका परिणाम देखते हैं। कुंती कर्ण से मिली, सत्य बताया। माँ पुत्र कर्ण मौन रहा, फिर बोला, मैं सूर्य पुत्र हूँ, पर दुर्योधन का ऋणी हूँ। उसने कहा, अर्जुन को छोड़, किसी पांडव को नहीं मारूंगा। युद्ध से पहले एक मर्यादा तय हो गई। कृष्ण लौट आए। शांति अस्वीकार हो चुकी थी। अब धर्म तलवार उठाएगा और कुरुक्षेत्र साक्षी बनेगा, उस युद्ध का जो रोका जा सकता था, पर रोका नहीं गया।